हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों ने अभी CUT 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी जो बच्चे अभी CUT का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ऊपर लिखा है अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन CUT 2022। ये अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर ऐसी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक तो एग्जाम पहली बार हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसके लिए आपको मैं कुछ बातें पहले ही एडवांस में बता देता हूं कि आपको एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो उस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आपकी जो तैयारी है उसमें आप ये नहीं सोचे कि मेरे पास 15 डेज का, 10 डेज का, 20 डेज का, जितने भी आपका टाइम जो बचा हुआ है, अभी जुलाई सेकंड वीक में आपका शायद एग्जाम हो सकता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि अभी CBSE के रिसेंटली एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, तो आपको जो तैयारी आप जो कर रहे हो, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या किसी कोचिंग में जा रहे हो, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत आपको तैयारी करनी है। इसके लिए आपको पहले से अपना माइंडसेट बनाना है। ऐसा नहीं आप कहीं से कुछ भी तैयारी कर लो। प्रॉपर आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, कौन से एग्जाम में, कौन से सब्जेक्ट डोमेन में, या कौन से जो आपने पेपर भरे, लैंग्वेज भरी है, हिंदी, इंग्लिश, उसके अंदर आपके साथ क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आप उसमें अटेम्प्ट करोगे, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या यूं कहें हम रूल्स, या मान लो आपका कोई भी ट्रिक्स है, आपका फॉर्मूला है, या आपको लगता है कि ये जो एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी होगी। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 4 सब्जेक्ट का, आपने 4 से ज़्यादा का, या जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, जनरली 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में एग्जाम बच्चे का हो जाएगा, कई बार 3 शिफ्ट भी, बहुत सारे बच्चे हैं वो काफ़ी कम बच्चे होंगे। तो आपको जो एग्जाम होगा उसके अंदर टाइम का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये पेपर जो है सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इसके लिए पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। जैसे आपका जो एग्जाम है सब्जेक्ट वाला, उसमें 50 में से आपको 40 करने हैं, उसके लिए 45 मिनट्स जो हैं आपको मिलेंगे। अब यानी कि ये मान के सकते हैं कि हम 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल रही है, इसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति अपनानी है। मॉक टेस्ट बच्चों जरूर करना है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी नॉलेज रखते हो, कितना भी उसकी तैयारी हो, कितना भी सिलेबस सब्जेक्ट उसको अच्छे से आता हो, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपकी जो तैयारी है वो बेकार हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ क्या दिक्कत है, किस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है, किस में कम लगाना है। एग्जाम के टाइम आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद है रेलिवेंट स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को यही नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है, वो कहीं से कुछ भी ये सोच के कि कंपटीशन का एग्जाम होने वाला है, जॉब की तरह एग्जाम होने वाला है। बच्चों ये एग्जाम तो वैसा ही है, लेकिन आपका सिलेबस जो बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड है, NT के साइट पे आपके जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ पे सर ने बताया होगा, मैम ने बताया होगा, या ऑनलाइन जिसकी गाइडेंस सेल्फ स्टडी आप जहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सब्जेक्ट जो है, सिलेबस क्या है सब्जेक्ट के अंदर, और उसके लिए रेलेवेंट टॉपिक क्या है, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताया ना यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए रेलेवेंट टॉपिक क्या है, रेलेवेंट सब्जेक्ट, रेलेवेंट बुक्स। ऐसा नहीं कि आप 3-4 बुक्स में पढ़ने लग जाओगे, फिर आप नोट्स में, फिर कई बच्चे क्या करते हैं इसमें रट्टा मारने लगते हैं। बच्चों ऐसी गलती नहीं करनी है, रट्टे से काम नहीं चलेगा। पेपर जो है पूरा MCQ बेस्ड आने वाला है। इसमें आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, चाहे थ्योरेटिकल पेपर हो चाहे आपका प्रैक्टिकल हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ लैंग्वेज में जैसे आएंगे। तो आपका जो माइंड है वो उसका वाइड स्कोप होना चाहिए, आप उसके हिसाब से आपकी तैयारी करें। और ये जो बातें हैं अगर आप इनको फॉलो करते हो, ये मिस्टेक आप नहीं करते हो अपनी तैयारी के दौरान, तो 100% आपने जो यूनिवर्सिटी, जो कोर्स, जो आपने डोमेन सब्जेक्ट भरे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन आपको आता है वही करे, बाकी क्वेश्चन पर ध्यान न दे। हो सकता है इस बार कई साइकिल में एग्जाम हुई, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ ऐसी हैं, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। पेपर जो है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। जितने आपको नहीं आते आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट में आपके जो क्वेश्चन हैं वो आसान मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें अवेयर करें, क्योंकि बच्चे जो काफ़ी है ना मिस्टेक कर देते हैं। इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों का भला होगा और आप भी इसको अच्छे से जान पाएंगे। तो आपने अभी तक मेरे को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।